शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल सीबीएसई की संस्कृत कक्षा 8वीं में आज हम रुचिरा भाग 3 के अंतर्गत संसार सागर रस्य नायिका का अध्ययन करेंगे। यह पाठ अनुपम मिश्रा द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में संसार सागर के नायक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस पाठ में विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पाठ परिचय। यह पाठ अनुपम मिश्रा द्वारा लिखित आज भी खड़े हैं तालाब में संकलित संसार के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। लेखक ने यहाँ पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। इस पाठ में विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। के आसन्ते अज्ञात नामनः। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? शतशः सहस्रशः तड़ागाः सहसा एव शून्यात् न प्रकटीभूता। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। शून्य मतलब ऐसे ही प्रकट नहीं हुए। यहाँ पर संधि है सहसा प्लस एव। तड़ागा का अर्थ होता है तालाब। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति। यह ही तालाब यहाँ संसार रूपी सागर है। एव अत्र यहाँ पर अव्यय पदम है। एतेषाम अयोजनस्य निपेत्य निर्मायत्रीणानाम् एकम निर्मितानां च दक्षकम आसीत्। इनकी योजना कार्य के पीछे बनवाने वालों की इकाई और बनाने वालों की दहाई थी। इकाई का अर्थ होता है 1 यूनिट्स। इसका अर्थ है कि जो बनवाने वाले थे उनकी संख्या कम थी और जो बनाने वाले थे उनकी संख्या ज्यादा थी। दहाई रूप में 10 यूनिट्स में थी। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्त्रम व रचितः स्म। यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों में बनाते थे। ये जो भी थे इकाई और दिहाई मतलब 1 यूनिट 10 यूनिट, जो भी कम लोग या ज्यादा लोग सब मिलकर हजारों और सैकड़ों में ये सब सारी चीजें बनती थी। परम विगतेषु परंतु पिछले 200 वर्षेषु 200 वर्षों में नूतन पद्धति नई पद्धति से समाजेन जत किंचित पठित। समाज ने जो कुछ पढ़ा है पठितेन तेन समाजेन उस पढ़े हुए समाज से मतलब जो पढ़े हुए समाज से एकम दशकम सहस्त्रच एतेतानि शून्य परिवर्तनानि। इसका अर्थ यह है कि उस पढ़े हुए समाज से एककम दशकम, इसका अर्थ है इकाई और दहाई, सहस्त्रच सैकड़ों, इत्यादि शून्य परिवर्तनानि ये शून्य में बदल गई। ये सारे जो भी थे इकाई और तिहाई और सैकड़े में जो भी चीजें बनी थी वो सारी अब शून्य में बदल गई है। यहाँ पर तुम्हारी संधि है इति प्लस एतानि। इतेतानि का जो संधि विच्छेद होगा वो इति प्लस एतानि संधि विच्छेद बनता है। शब्दार्थ देखेंगे हम यहाँ पर। अज्ञात नामनः। अज्ञात नामनः का अर्थ होता है अज्ञात अपरिचित, जिसको हम कभी नहीं जानते थे उनको हम बोलते अज्ञात नामनः। अपरिचित नाम वाले जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते। शतशः मतलब सैकड़ों
सहस्त्रश हजारों में, ठीक है। तड़ागाहा बहुत सारे तालाब। अगर तड़ागाह को अंडरलाइन कभी आता है, उसका प्रश्न निर्माण बनाना है तो उसमें के आएगा, क्योंकि ये पुल्लिंग है। सहस अकस्मात मतलब अचानक से ही सब चीजें जो गायब हो गई हैं। और यहाँ पर संधि पहले हम पढ़ चुके हैं, सहसा प्लस एड। संसार सागरा, संसार सागर मतलब संसार रूपी सागर। हमारा संसार रूपी सागर बोलो या तालाब बोलो, जो जिसके आधार पर हमारा पाठ है। निपेथ्य, निपेथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे से जो कोई बोल रहे हैं तो। निर्मयत्रिणाम, निर्मयत्रिणाम बनवाने वालों, जो बनवाने वाले होते हैं। निर्मात्रिणाम का मतलब होता है जो बनाने वाले, हमने पढ़ा ना, जो बनाने वालों की संख्या कम थी और जो बनवाने वाले संख्या ज्यादा। एककम इकाई, 1 यूनिट, जैसे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। दशकम दहाई। आहत्य, यहाँ पर लय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और इसका अर्थ है मिलकर, प्रारंभ करके, साथ शुरू करना। शतकम सैकड़ा, सहस्त्राम हजार। विक्तेषु पिछले सालों में जो कुछ हो चुका, पिछला, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और कभी प्रश्न निर्माण आता है तो केशु। द्विशत वर्षेशु, 200 वर्षों में। शतम का अर्थ क्या था? 100। और द्वि का अर्थ क्या? 2, इसका अर्थ हो गया 2 वर्षों में। नूतन पद्धति, नई विधि से, नई विधि से अगर हमने कोई काम करे, पद्धति का मतलब है विधि, और पद्धतियां से तृतीय विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, नई विधि से। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम् अपि जिज्ञासा न एव उद्भूता। इस नए समाज के मन में ये जानने की इच्छा कभी भी पैदा नहीं हुई। लेखक बोलते हैं कि हमारा जो नया समाज है, नूतन समाज से, नए समाज के मन में इयम प्लस अपि, यह इयम का अर्थ ये, अपि का मतलब भी, ये भी जानने की इच्छा न एव उद्भूता, न प्लस एव, ये जानने की कभी भी ये इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। यत अस्मात् पूर्वम, हमारे पूर्व, हमसे पहले, एतावत् तड़ागान के रचन्ति स्म, इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था? लेखक बोलते हैं कि जो नया समाज है, उनके मन में ये जानने की इच्छा कभी भी उत्पन्न नहीं हुई कि इन तालाबों को, चाहे इन इमारतों को, जो पुरानी इमारतें हैं, उनको किसने बनाया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य जो नूतनः प्रविधिः विकसितः, ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई, जो भी अभी कार्य करते हैं, तालाब बनाते हैं, जहाँ बिल्डिंग्स बनाते हैं, उनको करने के लिए नई ज्ञान की तकनीक की विकसित हुई है। देखिए, तेन प्रविधिना, उस तकनीक से पहले, तेन प्रविधिना प्लस अपि पूर्वम संपादितम एतत् कार्यम मापितुम केन अपि प्रयतितम, कि उस तकनीक से पहले किए गए इस कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। लेखक कहते हैं कि अगर अभी तो नई तकनीक का विकास हो गया है, लेकिन किसी ने भी ये जानने की कभी भी कोशिश नहीं की कि उस तकनीक से पहले किए गए कार्य को नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया है कि वो कार्य किस प्रकार से किया गया है। अभी हम शब्दार्थ देखेंगे। शून्य, व्यर्थ में, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उद्भूता, उत्पन्न हुई, जो जागृत है।
अस्मात् पूर्वम इससे पहले, एतावत इनको, जैसे आगे तड़ागन है, इन तालाबों को, रचंती किसने बनाया था, बनाए थे, प्रविधि है, प्रविधि कौन सी विधि से, कौन सी तकनीक से, संपादितम किए गए, किसी के काम को संपादित करना, मापितुम मापने के लिए, प्रजतितम प्रयत्न किया गया। इस प्रकार से हमने शब्दार्थ का अध्ययन किया। आपने शब्दार्थ जो है कंठस्थ करने हैं। और यहाँ पर क्या क्या संधि विच्छेद है वो देखेंगे। केन प्लस अपि, केनापि, केन प्लस अपि, एतत् कार्यम, मापितुम में तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रविधिना प्लस अपि, जैसे पहले भी मैं बता चुकी हूँ। अस्मात् पूर्वम, इससे पहले। न प्लस है। इस प्रकार के संधि विच्छेद का और शब्दार्थ का अपने अध्ययन करना है। यहाँ पर एक और विसर्ग संधि भी है हमारी, जैसे यो प्लस नूतन, यह प्लस नूतन, जो ने लोग आते हैं। संसार सागर से नायिका, इसके पहले भाग में हमने पढ़ा कि संसार रूपी सागर या संसार रूपी तालाब के नायिका कौन थे। अभी वो बहुत अपरिचित नाम वाले हैं। उन दिनों जो सागर रूपी तालाब बनाने वाले, जन निर्माण, कोई किसी भी चीज का निर्माण करने वालों की, बनाने वालों की संख्या ज्यादा थी और बनाने वालों की संख्या कम थी।